ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल जय माँ काली जय माँ दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है ऐसे जाने आप में भी है देवी माँ का वास। देखिए दोस्तों, माँ के भक्त होना बहुत ही भाग्य की बात होती है और फिर लगातार की गई भक्ति की गई सेवा एक दिन वो रंग लाती है जब देवी माँ स्वयं ही भगत के पास आ जाती है, विराजमान हो जाती है। तो फिर ऐसे ऐसे संकेत उसको मिलने लगते हैं जो माता काली की, जैसे कि माता काली की मौजूदगी जो है उसको होने लगती है। सबसे पहले क्या होता है कि वो जो लगाव माँ के प्रति, एक ऐसा जो है खिंचाव होता है माँ के प्रति, तो ये कोई सामान्य नहीं होता है। देखिए, अंधों की तरह माँ को प्रेम करना, माँ की तरफ इतना खिंचाव हो जाता है, इतनी आकर्षित हो जाते हो माँ के तरफ आप कि माँ की मूर्ति देखते ही जो है, जैसे ही माँ की मूर्ति आपके सामने आई उसको देखकर भी आप रोने लगते हो, आपके अंदर भाव प्रकट हो जाते हैं। इतना भगत का भाव होता है, विभोर हो जाते हो, आपकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ये सबसे बड़ा लक्षण होता है देवी कृपा का। और एक अनुशासन ऐसा बना लेते हो कि आप खुद खींचे चले जाते हो कि अब हमारी आरती का समय हो गया है, हमारी पूजा का समय हो गया है, और आप नियम से सब कुछ करते हो, दौड़े चले जाते हो जब समय हो जाता है आरती का, पूजा का। और ऐसे भाव हो जाते हैं कि पूजा अगर ना करे तो एक खालीपन आपको लगता है। तो कुछ कुछ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आपको कुछ कमी सी रह गई है, जैसे आपके अंदर से ही ऐसा होने लगता है। अगर आप कभी थोड़ा घना पूजा में कुछ कम कर दो, तो अगर ये आपके साथ होना शुरू हो गया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि माँ की शक्ति आपके में समाई हुई है और माँ का तत्व जो है आप में आ गया है। तो क्या होता है कि भक्त पर ऐसे इस तरह से जो माँ से प्रेम करता है तो बार बार उसको रोना आता है। पूजा पाठ करते समय एक ऐसा खिंचाव पड़ जाता है कि जैसे उसकी आंसू नहीं रुकते, एक तड़प जो है माँ के लिए उस भगत में जागृत हो जाती है। माँ का नाम ले आते ही व्याकुल हो जाना, ये सब माँ के होने के ही संकेत होते हैं। सामान्य व्यक्ति में ये नहीं होता है, ये सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जिनके साथ माँ स्वयं चलती है। निरंतर पूजा जिस भक्ति से की जाती है, जो भक्त करते हैं तो वो जो है उनकी पूजा से उनके पास आती है। जैसे दुर्गा सप्तमी पढ़ते हो या फिर पढ़ते पढ़ते, मान लिया दुर्गा सप्तमी आप पढ़ रहे हो, उसे पढ़ते पढ़ते आपको रोना आ जाता है, तो तब भी आप जो है खुद को बहुत ही व्याकुल मानते हो। आप ऐसे हो जाते हो कि क्या होता है, पूजा करते समय अलग अलग प्रकार के खुशबू आपको आने लगती है। कभी कभी इत्र की खुशबू आपको आने लगती है, कभी कभी आपको चमेली के फूलों की खुशबू आती है, कभी कभी आपको चंदन की खुशबू आती है। इस प्रकार से आपको अलग अलग खुशबुएं आती है, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। इसका अर्थ यही होता है कि आपकी जो है ज्ञान इंद्रियां जागृत हो गई है, उनकी शक्ति बढ़ने का ये संकेत होता है और सब आपको महसूस ये करवा रही है। तो ये शक्ति के होने के कारण ही होता है। तो ये सब जो है आप महसूस कर रहे हो, कर पा रहे हो। तो जब भी आप माँ के सामने बैठते हो, पूजा पाठ करते हो, माँ से बात कर रहे हो, जैसे कि आप माँ से बात कर रहे हो, आपको कभी कभी अपने अंदर ही जो है उत्तर मिल जाता है, हर चीज़ का उत्तर मिलने लगता है, एकदम से जवाब मिल जाता है, माँ ही जैसे आपसे बात कर रही हो। और बहुत से संकेत ऐसे मिलते हैं, जैसे दीपक में फूल बनना, और कभी कभी सपने के द्वारा कन्याओं के रूप में दर्शन देना, आशीर्वाद मिलना। ये जितने भी संकेत मिलते हैं ये जो है छोटे नहीं होते, ये सब देवी शक्ति की ही तरफ, शक्ति के ही इशारे होते हैं कि आप में माँ काली का अंश है। तो इस तरह से संकेत मिलते हैं और ये संकेत ही आपको जो है शक्ति प्रदान करते हैं। आप एक आगे चलकर सामान्य व्यक्ति नहीं रहते, आपके पास भक्ति की जो है शक्ति होती है और आप जो है जन कल्याण करने लगते हो। इतना समझ आप में हो जाती है कि माँ ही करवाती है सब कुछ, आपसे आपके सभी कार्य बनने लगते हैं और आप में ये
जो है आप ये देखोगे कि हर वक्त आप ये सोचते हो कि मैं माँ के लिए ही क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे माँ को प्रसन्न करूँ, कैसे माँ की पूजा करूँ, कहीं मेरे से कम तो नहीं हो गया। आपको सब ये सब चीज़ें जो है माँ ही आपको अपनी तरफ आपको खींच रही है और माँ ही करवा रही है, क्योंकि आप माँ के सच्चे भक्त हो। सच्चे भक्त के साथ यही होता है, क्योंकि माँ सबको नहीं चुनती। एक कोई होता है जो जिसमें कोई खास होता है, खास उसके अंदर बात होती है, उन्हीं को माँ चुनती है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप में जो है देवी माँ का वास हो गया। इन सब लक्षणों से, भाव से आप जान सकते हो कि माँ आपके जीवन में आ गई है। आपकी लगातार की गई पूजा, की गई भक्ति, सेवा, इन सब से प्रसन्न होकर देवी शक्ति आप में आ गई है। तो इस तरह से होता है माँ का अंश भक्तों के अंदर। तो भक्तों, मैंने आपको बताया है कि देवी माँ का जिसमें अंश होता है, जहाँ वास होता है, माँ इसी तरह संकेत देती है। संकेतों के द्वारा ही भगत समझ सकता है कि वो कितना आगे जा सका है, चला गया है। तो उसे कभी भी अपनी भक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड जहाँ होता है वहाँ भगवान नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अब हम मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा शक्ति। ओम नमः शिवाय।